साथियों, अभी हम लोग 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना यूटिलाइजेशन में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। 2020 में डिस्कशन कर लीजिए या फिर आप आंसर जो है मैच कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर थोड़ा बहुत क्या रहता है, मिसमैच रहता है, मतलब गलत रहता है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लाइट इज ए डैश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या शूटिंग पार्टिकल्स। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कैंडेला। ध्यान रखें, मैं बार बार बोला हूँ, ये सारा जो यूनिट लिखा हुआ ना, वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि किसका यूनिट है, ठीक है। इल्यूमिनेशन चैप्टर जो है उसमें से ही दिया हुआ रहेगा ये, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा कि ये सब जो है किसका किसका यूनिट है। क्लियर, सब पूछा जा सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प में जो लाइट प्रोड्यूस किया जाता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोनाइजेशन इन ए गैस और अ वेपर, आयोनाइजेशन इन ए गैस और वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फेयर ऑफ अ रेडियस आर विल बी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 2 पाई, ठीक। सो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, किधर गया किधर गया, यस। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फ्लड लाइट इज नॉट यूज्ड फॉर, गलत मत कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फ्लड लाइट का मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन एक बार ज़रूर देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे फ्लड लाइट का यूज किया जाता है, ठीक है, ज़रूर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ये यूज नहीं किया जाता, ठीक ना। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज नहीं किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में भी किया जाता है, एस्थेटिक में भी किया जाता है, ये मतलब जो सजावटी काम कह सकते हो उसमें, एस्थेटिक मतलब वही होता है। तो अब देखिएगा ये जो 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में भी है और ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो एप्लीकेशन याद रखिएगा कि फ्लड लाइटिंग जो होता है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यूटिलाइजेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए तो साइज ऑफ रूम, स्पेस, हाइट, रेशियो ऑफ लैम्प, कलर ऑफ वॉल्स और सीलिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस अबव। जब ये आप पढ़े होंगे ना तो उस टाइम में ज़रूर पढ़े होंगे कि क्या होता है, ये सब के बारे में आप ज़रूर देखे होंगे, और नहीं अगर देखे हैं तो देख लीजिएगा कि क्वेश्चन इससे अच्छा खासा बनेगा आपका। ध्यान रहे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम, जब आप इंट्रेंस एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाता है, कुछ नहीं तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट से मिल जाएगा, ठीक। चलिए फिलहाल सेमेस्टर पे फोकस कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना। हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ध्यान रखिएगा ये आपका पावर ग्रिड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीजीसीआईएल में भी पूछा हुआ है और आपके सेमेस्टर में भी पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए क्या होता है, इनसाइड बॉयलर फर्नेस, मतलब जो हीट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों प्रोसेस से साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, तो बॉयलर जो फर्नेस होता है, बॉयलर फर्नेस उसके अंदर में होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉयलर फर्नेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, इन केस ऑफ इमर्जन टाइप वाटर हीटर द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कैसे मतलब कर रहे हैं। अगर बात करें कि इमर्जन टाइप वाटर हीटर, ठीक है, हीटर में तो आपका के लिए हीटर सॉलिड होता है तो उसमें करंट फ्लो करवा के ही तो करंट मतलब हीट करता है ना, तो इसलिए ये क्लियर नहीं है आपका कोई मतलब वाटर की बात करोगे जैसे सिर्फ हीटर की बात करोगे तो हीटर में हम लोग करंट फ्लो करवा के इसको हीट देते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कंडक्शन। और जब वाटर की बात करोगे कि वाटर को हीट कैसे करता है, तब हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये मतलब कह सकते हो कि हाँ मतलब जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है, एक तरह से ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सो वाटर इमर्जन टाइप वाटर हीटर में हीट जो ट्रांसफ़र किया जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के द्वारा किया जाता है, क्लियर। इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब होगा और मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि अगर हीटर में बात करेंगे तो करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो करवा के क्या हीटर को पहले गर्म करें, तो हीटर में जो रहेगा वो आयरन का बना रहता है, तो उसमें क्या रहेगा, कंडक्शन। और वाटर को हीट कर रहा होता है तो वाटर को अगर हीट करेगा तो हो जाएगा हमारा क्या, कन्वेक्शन। और नॉर्मली रेडिएशन भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट फॉर फर्नेस शुड हैव, मतलब जो मटेरियल आप हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं फर्नेस में, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, इस बात का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ आंसर देखिए, हाई रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट और ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इनका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड यूज आर मेड ऑफ। आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो बना होता है किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबका टेम्परेचर एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको टेम्परेचर से भी मिलेगा कि सारा मटेरियल जो होता है कितने कितने टेम्परेचर के लिए होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो आपको पता होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 11 में, 12 में ना, किधर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, रेसिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है किस में यूज नहीं किया जाता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है, तो फेरस में भी नहीं यूज होता है, नॉन फेरस में भी, डाइलेक्ट्रिक में भी, एनी ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन एनी ऑफ द एबव, किसी में भी आपका रेसिस्टेंस वेल्डिंग यूज नहीं किया जाता है। कहीं कहीं आपको डाइलेक्ट्रिक मिलेगा, ठीक है, मेजर है डाइलेक्ट्रिक इसका, लेकिन सारा जो है किसी में भी यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 13 नंबर, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग जो होता है, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो है बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, तो जनरेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्जिंग प्रेशर, और बोथ ए एंड बी। डी है आपका ओमिक रेसिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, जनरेशन ऑफ हीट पे भी डिपेंड करता है और फोर्जिंग प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द करंट रेंज इज यूजुअल। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बार बार पूछता है कि जब आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें करंट रेंज जो होता है कितना होता है, तो ये 50 से 1000 एम्पियर तक का होता है। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द ट्रांसफार्मर यूज इन ए वेल्डिंग सेट। ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वेल्डिंग सेट में, वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, तो स्टेप डाउन, स्टेप अप, कांस्टेंट करंट या बूस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है कहाँ पे, वेल्डिंग सेट में। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में, बेसिक एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव आर। इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेसिक एलिमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल सिस्टम, यही जो है हमारा क्या है, बेसिक एलिमेंट है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव का। ध्यान दीजिएगा, इसको भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डीसी शंट मोटर हैज। डीसी शंट मोटर क्या होता है पता है, कांस्टेंट मोटर कहते हैं हम लोग डीसी शंट मोटर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कितना भैया, कितना नंबर था ये, 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मोटर यूज इन एलिवेटर। एलिवेटर में जो है मोटर यूज किया जाता है, कौन सा मोटर यूज किया जाता है, तो ये हो जाता है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट, इधर क्वेश्चन छूटा तो नहीं, नहीं छूटा है, चलिए आगे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं ना। एलिवेटर में कौन सा मोटर यूज होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट आ जाइए 19 में देख लीजिए, इन प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। ये भी ध्यान रखिएगा बढ़िया से, आपको पहले भी बताए थे, जो आपका ब्रेकिंग है ना, ब्रेकिंग को आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से, उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, जो ब्रेकिंग होता है डायनेमिक और ब्रेकिंग और प्लगिंग और एक रीजनरेटिव, उसको बढ़िएगा, उससे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इन प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर के में जो मतलब प्लगिंग होता है उसमें क्या हम करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कनेक्शन टू द आर्मेचर आर रिवर्स्ड। आर्मेचर का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर यूजुअली चार्ज्ड एट। डोमेस्टिक कंज्यूमर जो होता है वो यूजुअली चार्ज किया जाता है, मतलब जो सीधा सीधा ऐसा बात कर लीजिए कि डोमेस्टिक कंज्यूमर में को किस प्रकार का चार्ज देना पड़ता है। ठीक है,
ये आप समझ लीजिए। तो फ्लैट डिमांड टैरिफ या फ्लैट रेट, टू पार्ट टैरिफ या ऑफ पीक। करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट रेट टैरिफ। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फ्लैट रेट टैरिफ। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसमें, 2020 में। बाकी आप सब्जेक्टिव है देख लीजिएगा एक बार, और होप सो सब्जेक्टिव तो आप कर ही लेते हैं, डाउट आपका किस में रहता है, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।